हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी सामी मैम, आपकी साइंस टीचर। आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आई हूँ, क्लास 8 का सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, तो बच्चों आपके आसपास तो आप देखते होंगे ना, बहुत सारी लिविंग थिंग्स होती है और नॉन लिविंग थिंग्स होती है। लिविंग थिंग्स में क्या होता है, लिविंग थिंग्स में कोई ना कोई फंक्शन जरूर होता है। ये फंक्शन हमारे शरीर के जो अंग होते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स में जो फंक्शन होता है वो अंगों के द्वारा होता है और ये अंग बहुत छोटी छोटी इकाइयों से मिलके बने होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम सेल कहते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा शरीर छोटी छोटी यूनिट से मिलके बना होता है जिन्हें हम सेल कहते हैं। तो सेल की डिफिनीशन क्या हुई, ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ टीनी स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल्स। ठीक है, सेल इज बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ बॉडी। ठीक है, तो सेल आपको पता चल गया क्या होता है। तो सेल जो है, जैसे समझ लो बच्चों, जैसे छोटी छोटी ऐसे ईंट से, छोटी छोटी ईंट जो होती है उससे क्या होता है, छोटी छोटी ईंट से मिलके दीवार बनती है ना, उसी तरह से कोशिका भी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर छोटी छोटी से पूरा एक अंग बनता है। हर अंग की अलग अलग कोशिका होती है, किसी की कोशिका एक जैसी होती है। इसको हम अभी बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। बच्चों 1665 में 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने क्या किया, कोशिका की खोज की। वो कार्क होता है जो पेड़ की छाल का एक भाग होता है, उससे माइक्रोस्कोप में देखा तो क्या दिखा कि मधुमक्खी के छत्ते के, हनीकॉम्ब की तरह मधुमक्खी के छत्ते के समान उसे एक संरचना दिखी। ठीक है, तो उसमें देखा कि छोटे छोटे ऐसे कोष्ठ की तरह, बॉक्स की तरह बने होते हैं। ये छोटे छोटे बॉक्स को उसने उन्हें कोशिका का नाम दिया। ठीक है, धीरे धीरे पहले तो ये मृत कोशिकाओं में उन्होंने देखा, फिर धीरे धीरे उन्होंने सजीव जो है जीव कोशिकाओं में देखा, फिर लगभग 150 साल तक जो है कोशिका का विकास उतना नहीं हो पाया। फिर धीरे धीरे कोशिका के बारे में हम लोग उतना नहीं जान पाए। फिर धीरे धीरे जो है क्या हुआ, धीरे धीरे उसका विकास हुआ। धीरे धीरे हमें ज्यादा जानकारियां हम लोगों ने अर्जित की, तो धीरे धीरे हमें अब क्या है, अब हम कोशिका के बारे में अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल, ठीक है बच्चों, जैसे समझ लो एक चूहा है, एक हाथी है, सबके, अब ये थोड़ी है कि चूहे की में कम कोशिकाएं हैं, हाथी में ज्यादा कोशिकाएं, ऐसा नहीं होता है। तो सबकी जो है कोशिकाओं के सब में, सेल में सभी लोगों के नंबर अलग अलग होते हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में जो है ट्रिलियंस ऑफ सेल होती हैं, तो हर में अलग अलग होता है। नॉर्मल जो सजीव होते हैं उसमें बहुत सारी मिलियंस में, ट्रिलियंस में सेल होती हैं। ठीक है, तो सभी का शरीर अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो जब ऐसा जीव, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही तरह की कोशिकाएं होती हैं, उन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं। और इसमें एक तरह की कोशिकाएं नहीं होती। जैसे समझ लो बच्चों कि स्किन में देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो अलग कोशिका दिखेगी, हम लीवर से निकाल के देखेंगे तो अलग कोशिका दिखेगी। मतलब हर बॉडी में, बॉडी के अलग अलग अंगों में अलग अलग कोशिका दिखती है। तो वो क्या हो गया, मल्टी सेलुलर। और जिसमें पूरा बॉडी एक ही सेल से मिलके बनता है उसे कहते हैं यूनिसेलुलर। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर का क्या एग्जाम्पल होगा, जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है, फिश है, ये देखो, ये मैंने पिक्चर बनाई है, फिश है। ठीक है, तो ये क्या है, मल्टी सेलुलर है। अमीबा है, अमीबा के बारे में आप लोग 6th और 7th में पढ़ चुके हो। अमीबा है, पैरामीशियम है, पैरामीशियम को मैंने 2nd चैप्टर में अमीबा पैरामीशियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर में आपको समझाया था ना। ये सब क्या है, यूनिसेलुलर है। ठीक है,
अब यूनिसेलुलर पता चल गया, मल्टी सेलुलर पता चल गया, समझ में आ रहा है आप लोग को? तो ये दोनों समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे शेप ऑफ सेल, ठीक है? उनकी शेप कैसी होती है, उनकी शेप जो होती है हर में अलग अलग होती है, ठीक है? जैसे कि जो कि रेड ब्लड सेल होती हैं, उनका शेप स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। और कुछ कोशिकाएं ऐसे लंबी लंबी होती हैं जिनके सिरे इस तरह से नुकीले होते हैं, मसल सेल की इस तरह से होती हैं। और जो नर्व सेल होती है उनकी ऐसे ब्रांच वाली सेल होती हैं। तो सबकी सेल अलग अलग होती है। ये देखिए लॉन्ग ब्रांच सेल नर्व सेल का इस तरह से, जो तंत्रिका तंत्र का नर्व सेल ऐसा होता है। और स्फेरिकल रेड ब्लड सेल और स्पेंडल शेप मसल सेल इस तरह से होता है, ठीक है? सबकी कोशिकाओं का शेप अलग अलग होता है, ठीक है? और अब हम पढ़ेंगे, मेन टॉपिक पे आएंगे, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हाँ, एक चीज छूट रही थी कि सबका साइज अलग अलग होता है। जो सेल होती है उनका साइज अलग अलग होता है। शेप तो पढ़ लिया कि सब में शेप अलग अलग होता है और साइज भी अलग अलग होता है। जैसे कि ये इतनी छोटी होती हैं कि 1 मीटर के भी 10 लाखवां भाग होती हैं, समझ लो, बहुत छोटी होती हैं। 1 मीटर के मिलियंस ऑफ उसकी जो है छोटी ये होती है। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल है वो कौन सी होती है? 0.1 से 0.5 तक माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया में होती हैं। उससे बड़ी जो होती है लार्जेस्ट सेल होती है 170 mm से 130 mm किसकी होती है? ऑस्ट्रिच के अंडे की तरह। ऑस्ट्रिच के अंडे की जो सेल होती है वो सबसे बड़ी होती है, ठीक है? अब हम सबसे मेन टॉपिक पे आते हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उनका फंक्शन क्या क्या होता है, ठीक है? तो सबसे पहले सेल का मेन 3 पार्ट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली जो होती है। साइटोप्लाज्म एक लिक्विड होता है जो कि सेल के अंदर रहता है। और सेल वॉल के सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? शेप, कोशिका को शेप प्रदान करती है। और साइटोप्लाज्म उसके अंदर, उसमें सभी ऑर्गन उसमें तैरते रहते हैं। और न्यूक्लियस का तो बहुत ही मेन काम है कि जीन को जो होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, किसकी सहायता से? न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं ना, उसकी सहायता से, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? देखिए यहाँ पर आप सेल मेम्ब्रेन है। प्लांट सेल में इस तरह से सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें भी होती है, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है? अब हम लोग एक टेस्ट करके देखेंगे कि हम प्याज की झिल्ली लेंगे पिंक कलर का, उसको थोड़ा सा निकालेंगे और उसको स्लाइड पे रखेंगे। स्लाइड पे रख के देखेंगे, उसमें मिथाइल ब्लू या आयोडीन डालेंगे, पानी में डाल के उसको थोड़ा रखेंगे और उस पर कवर स्लिप लगा देंगे। कवर स्लिप लगाएंगे और ध्यान रखेंगे कि उस पे एयर बबल ना आए। फिर उसके बाद हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा? इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ओनियन का इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इस तरह से दिखाई देगा। तो इसमें क्या होगी? इसमें हमें प्लांट सेल है तो इसमें सेल वॉल दिखेगी, ठीक है? और इसी तरह हम अपने एक टूथपिक लेंगे और अपने चिक में से थोड़ा सा निकालेंगे और उसके बाद उसको उसी तरह स्लाइड पे रखेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के रखेंगे। और उसके बाद मिथाइल ब्लू उसमें डालेंगे और उसके बाद उसमें देखेंगे एयर बबल ना आए और ऊपर से कवर स्लिप लगाएंगे। और उसके बाद उसको हम जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो क्या दिखेगा? इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा। ह्यूमन चिक सेल का इस तरह से दिखेगा। उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई देगी, सेल मेम्ब्रेन इस तरह से, साइटोप्लाज्म और सेल वॉल तो जो होता है जंतु कोशिका में, एनिमल सेल में नहीं होती है, ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गन
जो है ऐसे तैरते रहते हैं, जैसे कि सेंट्रोसोम हो गया, प्लास्टिड हो गया। ठीक है, प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड होता है कि जो उसके अंदर, जिसकी वजह से उसका कलर आता है, जैसे कि प्लास्टिक ग्रीन कलर के होते हैं तो उनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब उसमें तैरते रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? कोशिका का, सेल का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, इसमें रेस्पिरेशन होता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स का काम है प्रोटीन को जो है विभिन्न भागों में शरीर के पहुंचाने का काम करता है। राइबोसोम का क्या काम है? राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है। इसी तरह लाइसोसोम है, ये हमारा जो है कोशिका का क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करता है। इसको सुसाइड बैग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज समझ में आ गया। देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है और इसमें जो है बड़ी सी एक फूड वैक्यूल होती है जो प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में छोटी छोटी फूड वैक्यूल होती हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस के कितने भाग होते हैं? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ये देखो फूड वैक्यूल है। ये न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमेटिन फाइबर होते हैं, इतने होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोली, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमेटिन फाइबर, ये होते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस का काम है, इसमें क्रोमोसोम भी पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, जिससे जीन जो होते हैं एक हमारी पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ये देखिए एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म। और अब हम मेन जानेंगे कि जो है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में क्या अंतर होता है।